जब शिक्षक समझाता है ना, तब सब विश्वास रखते हैं। मेरी बेटी, मैंने कुछ साइंस पढ़ाने की कोशिश की, उसने क्या कहा, आपको विज्ञान वगैरह कुछ नहीं आता, हमारे जो शिक्षक बताते हैं ना वही सही है। वो बहुत विश्वास होता है बच्चों का शिक्षक के ऊपर, वो पिताजी के ऊपर नहीं रहता। वो चाहे वैज्ञानिक हो, वो अपने ऑफिस में है ना। इज इट लाइव मैडम? इज इट लाइव? हाँ। तो इसमें से जो कीड़े हैं, अभी कीड़ों का दोपहर का सोने का समय हो गया, इसलिए घूम नहीं रहे ज़्यादा, लेकिन कुछ समय के बाद वो घूमते देखेंगे। छोटे छोटे कीड़े जिंदा है, और उसमें से जो अर्थवर्म्स है वो भी जिंदा है। ये कैसे हो गया? अभी विश्वास आता है इसके ऊपर कि 14 साल मैंने इसको पानी नहीं दिया और फिर भी जिंदा है? विश्वास आता है नहीं आता है? झूठ बोल रहे हैं सर। वो खोल के, धीरे से खोल के रात को थोड़ा पानी देते होंगे, जैसे वो कोई बैठता है ना अनशन करने के लिए, रात को 11 बजे कोई नहीं रहता तो थोड़ा सा खा लेता है, इडली या कुछ भी लेके खा जाता है। ऐसा कुछ मैं करता हूं क्या? ऐसा कुछ याद लगता है? विश्वास आता है कि ये हो सकता है? कैन यू कम? अरे मैं टपंगा देखता हूं क्या? आपकी तरफ ही देख रहा हूं। आइए। आपका विश्वास है इसके ऊपर? ये जो मैं एक बात कह रहा हूं, तो इसमें पानी कहां से आता है? रोज के लिए तो पानी लगता है। वो गमले में अगर पानी नहीं दूंगा तो आपने कहा 4-5 दिन में, 8 दिन में सूख जाएगा। इसको तो 14 साल, 365 गुना 14, मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आती, कम से कम 5,000, 4,500 दिन हो गए पानी नहीं डाला है, तो कैसे हो सकता है ये? अभी आइए इधर। ये आप जरा क्लोजली देखिए, इसके ऊपर आपको थोड़ा पानी दिखता है? इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा जो पानी जमा हुआ दिखता है नहीं दिखता है? ऊपर जाइए, साइड में या किधर पानी की कुछ बूंदे दिखती है? नहीं दिखती है। अभी है? अभी इसमें क्या होता है देखिए, हर एक पौधे को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, और क्या चाहिए? हवा चाहिए। हवा में क्या चाहिए? सनलाइट तो मिल रही है। मैंने कहा पश्चिम दिशा में रखा हुआ है, तो पश्चिम दिशा से सनलाइट तो आती रहती है। और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। सही बात है। जब मैंने ये बंद किया था तो उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने हवा निकाल ली है, मैंने कहा था जैसा था वैसे बंद कर लिया। तो उसमें थोड़ी हवा तो होगी उस समय, 14 साल पहले जब मैंने सील किया था तो हवा थी उसमें, थी ना? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, उसमें थोड़ा ऑक्सीजन था, उसमें नाइट्रोजन था। हवा में क्या क्या होता है? और ऑर्गन होती है। हवा के घटक मालूम है ना आपको, जो पढ़े होंगे 7वीं 8वीं में, कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ रही हो? तो ये तो मालूम है, हवा में ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, ये सारी चीज़ें इसमें थी। तो जब मैंने इसे बंद किया, बैठ जाए, जैसे मैंने इसे बंद कर दिया तो उसमें जो वातावरण था वो भी सील हो गया। और जैसा ही सूर्य प्रकाश आता है तो एक प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस नाम सुना होगा आपने। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और उससे अनाज बनता है, वनस्पति का अन्न बनता है, और उसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड का जो चक्र है ये बिल्कुल इसमें चल रहा है। जो पानी मैंने शुरू में डाला था, जो पहले तो मैंने कहा था रोज पानी डालता था, तो वो पानी उसमें है, जाएगा किधर? वो तो सील किया हुआ है। तो जब पानी फेंकेगा वनस्पति अपने श्वासों में, वो पानी जाएगा किधर? उसी गमले में रहेगा, और वो जाके उसका थोड़े थोड़े बूंद बनते हैं पानी के, और ये पानी के बूंद इधर ही रुकेंगे, यही रुकेंगे, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता नहीं है। और जब सुबह वातावरण ठंडा होता है तो मेरे डेसिकेटर में, इसको डेसिकेटर कहा जाता है, मेरे गमले में रोज सुबह बारिश होती है, क्योंकि ये जो पानी दिन में पूरा निकल आता है वो पानी उधर ही रहेगा, और शाम तक वो पानी जमा होके रात तक पानी जमा हो जाता है, और सुबह
जैसे ही वातावरण थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि दिन में तापमान जो होता है उससे सुबह का तापमान थोड़ा कम होता है, तो वो सुबह में वो पानी उसके ऊपर गिर जाता है। तो जो ड्यू पॉइंट पड़ता है ना, पानी के ऊपर मोती लगते हैं, पत्ते के ऊपर मोती लगते हैं, वैसा रोज मेरे ये छोटे गमले में मैं बारिश देखता हूं। तो ये बारिश से पानी मिलता है। अभी ये जो पत्ते गलेंगे, वो पत्ते गल के जाएंगे किधर? उसी गमले में रहेंगे। और उसी गमले में जो मट्टी में क्या होता है, सूक्ष्मजीव होते हैं। वो मट्टी में जो सूक्ष्मजीव वो जो पत्ते गिरे हैं उनको खा लेंगे, और उनमें से जो मूल तत्व है वो मूल तत्व मट्टी में चले जाएंगे, और ये मट्टी में जो मूल तत्व गए वो फिर मूली की तरफ से वापस वनस्पति ले लेगी और नए पत्ते आ जाएंगे। इसलिए नए पत्ते आते रहते हैं, पुराने पत्ते गलते रहते हैं। कुछ इंसेक्ट मरेंगे, लेकिन उनकी जो प्रजाति है वो चलती रहेगी, क्योंकि नए कीड़े पैदा होंगे। तो ऐसे ही ये जो पूरा सिस्टम चलती रहेगी, मैं निकल जाऊंगा लेकिन मेरी ये सिस्टम चलती रहेगी। अभी विश्वास आ रहा है आपको? आ रहा है कि इसे मैं अक्षय वसुंधरा कहता हूं। ये जो मेरा मॉडल है ये अक्षय वसुंधरा कहता हूं। और सारी सिस्टर लोगों को मेरी विनती है कि आपकी जो स्कूल चल रही है वहां एक अक्षय वसुंधरा का मॉडल आप बनाएंगे। बहुत सिंपल है। कांच की बोतल ले सकते हो, बड़ी जो हम अचार वगैरह रखने की 5 लीटर की बोतल आती है, उसमें आप ये अक्षय वसुंधरा बना के रख सकती हो। आने वाले सब पीढ़ियों को मूल तत्वों का जो महत्व है वो समझाने के लिए कोई अलग प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं अश्वत्थामा अमर है, हनुमान अमर है, वो मरते नहीं है। मैंने दोनों को मिला नहीं हूं मैं। अगर मिलेंगे किसी को तो बता दीजिए कि ये है करके। लेकिन मुझे एक अमर चीज मिली है, और वो अमर चीज है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स है आपने देखा होगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जो पृथ्वी बनी है मैटर की, वो सारा पीरियोडिक टेबल अमर है। अभी कोई बच्ची बता सकेगी? प्राइज दूंगा मैं उसको। ठीक तरह से सवाल सुनिए। ये जो गमला मैंने रखा है, इसका वजन शुरू में जो था और आज जो वजन है, दोनों में कोई फर्क होगा क्या? ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा? उस वजन में जो शुरू में उसका वजन था, x किलोग्राम वजन था जो गमले का, उसमें आज वो x माइनस हो गया है या x प्लस हो गया है? कोई बता सकेगा? x प्लस हो गया होगा। x प्लस हो गया होगा, हाथ ऊपर कीजिए। एक है, अरे हाथ ऊपर जरा देखने दो ना मुझे। हाँ, काफी लोगों को लग रहा है x प्लस होगा। अच्छा, किसी को ये लग रहा है x माइनस होगा? किसी को ये एक लग रहा है? आपको हाथ ऊपर है क्या? हाथ ऊपर था क्या x माइनस के लिए? आइए, अच्छी बात है। कम कम कम, आइए आइए, बाहर आइए। अरे नहीं, उसको क्यों रोक रहे हो? आइए, आने दीजिए। क्या नाम है आपका? सुरेखा, बहुत अच्छा नाम है। आइए। आपको लगता है कि इसका वजन कम हो गया होगा, क्यों लग रहा है ऐसा? बोलिए, क्यों लग रहा है? क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। नहीं, आप और मैं एक जैसे तो नहीं है, वो तो सब चीज बराबर है। लेकिन उससे वजन का क्या रिश्ता है? आपकी बात सही है, लेकिन उसके वजन का क्या रिश्ता है वो बताइए। रिश्ता नहीं पता। नहीं पता? आपको आश्चर्य होगा, बैठिए, आपको आश्चर्य होगा, इस डेसिकेटर का, इस गमले का वजन आज तक 1 मिलीग्राम से कम भी नहीं हुआ है, ज्यादा भी नहीं हुआ है। बराबर है ना? क्योंकि जब पत्ते बढ़ेंगे तब वो जो मट्टी से कुछ मूल तत्व लेंगे और वो पत्ते बढ़ेंगे, और जब पत्ते गलेंगे तब वो मट्टी में जाके मिलेंगे। तो मट्टी का जब वजन कम होगा तब पत्तों का वजन बढ़ेगा, पत्तों का वजन कम होगा, मट्टी का वजन बढ़ेगा।
लेकिन पत्ते और मट्टी दोनों मिलके वजन कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा दोनों में। आज अगर हम उस डेसिकेटर का वजन करते हैं तो उस डेसिकेटर में उतना ही वजन है जो 14 साल पहले वजन था। विज्ञान अद्भुत होता है, विज्ञान परिकथा जैसे होता है, लेकिन एक फर्क दोनों में है, परिकथा भ्रामक होती है, परिकथा झूठ होती है, लेकिन विज्ञान सच होता है। विज्ञान में जो चीजें होती है वो अगर आप समझ लेंगे तो आपका इतना आनंद आएगा जीवन में, आप बता नहीं सकोगे। और रोज नया दिन आएगा, रोज नया दिन हम जाएंगे स्कूल में, आज नया क्या पढ़ेंगे इस हिसाब से जाइए। आपको इतना पढ़ने के लिए है पूरे जिंदगी में, पूरे विश्व में, कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको यह लगना नहीं चाहिए कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर, जिसका कोई नहीं था। वो जो छोटा बच्चा था 3 महीने का, तो उसको कचरे के डिब्बे में फेंका था। वो जो उसकी मम्मी मर गई थी और वो मरेगा करके उसको फेंक दिया था। किसी एक सिस्टर ने उसे उठा लिया और उसे घर में लाया, और वो बच्चा आज का सबसे जाना माना कृषि वैज्ञानिक करके जाना जाता है। उसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर। निग्रो था, काला था, काले रंग का था। उस जमाने में अमेरिका में वो जो कलर के हिसाब से बहुत तकलीफ देते थे। और मैं 1800 साल की बात कर रहा हूँ, 1840, 45, 50 साल की बात कर रहा हूँ, जहाँ निग्रों को अच्छी तरह से देखते नहीं थे, बुरी नज़र से देखते थे। और ऐसा बच्चा एक सिस्टर ने उठा के लाया और 6 साल साथ उसकी तरफ देखा और उसे छोड़ दिया। अरे मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ बचा नहीं है, आप जाइए विश्व में जहाँ भी आप कुछ को मिल सकता है तो आप ले लीजिए। और उस बच्चे को ठीक तरह से बातें करनी नहीं आती थी। वो बच्चा सबसे अच्छा सिंगर बना। उसे हाथ उसके हिलते नहीं थे, वो बच्चा सबसे अच्छा पेंटर बना। और अच्छा पेंटर और अच्छा गायक होने के बजाय जब उसने करियर के नाते कृषि विज्ञान उसने अपना मार्ग स्वीकारा, तो उसे प्रोफेसर ने बहुत अचरज से पूछा, अरे आप इतने अच्छे गाते हो, ऑर्केस्ट्रा बनाओगे तो बहुत पैसा कमाओगे। तो उन्होंने उनको जवाब दिया, अगर मैं कृषि विज्ञान का अभ्यास करूंगा तो मेरे जो लाखों बांधव है उनको फायदा होगा। इसलिए पूरे जो पैसे का आकर्षण था वो छोड़ दिया और कृषि विज्ञान के लिए अलाबामा स्टेट में जाके, जहां 330 बच्चों का एक स्कूल चल रहा था, निग्रो बच्चों का, वो स्कूल संभाला। जब वो कार्वर वहां से रिटायर हो गए, वहां से मरने के बाद, तब तक वो लास्ट दिन में 30,000 बच्चे वहां पढ़ रहे थे। 30 बच्चों से लेके 30,000 बच्चों तक हाथ में एक पैसा नहीं था। जब आदमी इस दुनिया में आता है उसके हाथ में कोई पैसा नहीं होता है। पैसे का कोई मतलब नहीं, पैसे का कोई अहम चीज नहीं है। विज्ञान सबसे ज्यादा समझने की चीज होती है। विज्ञान आप समझ लो, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आपके हाथ और मेरे हाथ और कार्वर साहब के हाथ कोई फर्क नहीं है। ये प्रकृति के हाथ है। आपको जो हाथ दिए हैं, आपको जो आंखें दी है, ये प्रकृति के हाथ है, प्रकृति के आंखें हैं। आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। कोई उसका हाथ मारने के लिए इस्तेमाल करता है, गलत बात करता है। कोई पढ़ने के लिए करता है, कोई अच्छा काम करने के लिए करता है। किसी ने वो गणपति बनाया, और कितना अच्छे स्किलफुल हाथ है। कार्वर ने जब वो मट्टी हाथ में ली, अलाबामा में जाके, वहाँ कॉटन का फील्ड लिया, कॉटन का क्रॉप लिया जाता था। कॉटन जो कपास बोलते हैं इसे, कॉटन का जो ये होता है पौधा, वो जमीन से बहुत सारा, ये जैसे जमीन से निचोड़ रहा है पानी को और मूल तत्वों को, जो कपास का मूल तत्व का, कपास का जो पौधा होता है बहुत सारा निचोड़ लेता है। जैसे ही उन्होंने हाथ में मट्टी ली तो हाथ ऐसी मट्टी उनके फिंगर से निकल गई और उन्होंने देखा इस मट्टी को खाद की जरूरत है। और वो खाद कौन सा होना चाहिए? तो सेंद्रीय खाद होना चाहिए। ये इन्होंने उसकी जांच की
और सेंद्रिय खाद जब दिया, और उसे सेंद्रिय खाद देने के लिए उन्होंने उसमें वो कुछ ऐसी वनस्पति लगाई जिनके मूली पे गांठ होती है, देखे होगे आपने, जो मटकी होती है, जो चौली होती है, उनके वहाँ नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऐसे पौधे उधर लगाए, उसकी कीमत बढ़ी, उसकी जो मूल तत्वों की कीमत बढ़ी, और जिससे कपास का जो अगले सीजन में उन्होंने हार्वेस्ट किया तो 3 गुना हार्वेस्ट उनको मिला था। सारे किसान देख के अचंभित हो गए, ये ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने किसानों को सेंगदाना लगाने को कहा। उस जमाने में सेंगदाना को मंकी नट कहा जाता था। बंदर खाते हैं इसलिए बंदरों का खाना करके कहा जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से वो सेंगदाना का महत्व समझ लिया और सब किसानों को कहा आप यहाँ से सेंगदाना लो, तो सेंगदाना उन्होंने लिया। सेंगदाना इतना बना कि उसको मार्केट नहीं था, तो गाली देने लगे, ये निग्गर को हमने माना और निग्गर की बात सुनी, तो इसका अभी देखो ये सेंगदाना का क्या करेंगे। कारवर साहब ने कोई बात छोड़ी नहीं, उन्होंने कहा मेरे बोलने से इन्होंने किया है तो इनका जवाब मैं देना चाहता हूँ। ये गाली दे रहे हैं तो गाली मुझे नहीं दे रहे हैं, ये गाली अपने आप को दे रहे हैं। तो गाली की तरफ ध्यान नहीं दिया उन्होंने खुद को अपने प्रयोगशाला में बंद कर दिया। 4 दिन कुछ खाना नहीं खाया, 96 घंटे काम करते रहे। 96 घंटे के बाद जब वो बाहर आए निकल के प्रयोगशाला के, उनके हाथ में 120 प्रोडक्ट थे सेंगदाना से बने हुए। सेंगदाना से चीज़ बनाया था, सेंगदाना से कलर बनाया था, सेंगदाना से ऑयल बनाया था, सेंगदाना से प्रोटीन बनाया था, सेंगदाना से कलर्स बनाए, डाइज बनाए थे, सेंगदाने से मेडिसिन बनाए थे। 120 प्रोडक्ट लेके वो अमेरिका सीनेट में पहुंच गए, और वो सीनेट में उनको अगले दरवाजे से लेने को मना किया क्योंकि वो काले थे, मतलब काले शरद काले नहीं थे, वो काले रंग के थे। तो उनको काले रंग के थे इसलिए अगले दरवाजे से नहीं लिया, पिछले दरवाजे से अंदर लिया। वो बोल रहे थे ये इतना अपमान मैंने सहन किया, क्योंकि अगर वो अपमान नहीं सहन करता था तो ये ग्राउंडनट को अच्छे दिन नहीं आते थे। तो ग्राउंडनट के लिए उन्होंने अपमान सहन किया। अंदर जाके उनको सिर्फ 10 मिनट दिए थे, आप 10 मिनट में जो ग्राउंडनट के बारे में बात करना चाहते हो बात कीजिए। 10 मिनट में उन्होंने 120 प्रोडक्ट